ऑल मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। अभी तक हमने क्या सीखा, मीन निकालना ऑफ द ग्रुप डाटा। सो मोड ऑफ ग्रुप डाटा होता क्या है, तो पहले हम अनग्रुप को समझ लें, याद कर लें जो हमने पढ़ा था। सो अनग्रुप डाटा में बात करें तो मोड मीन्स होता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन्स वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड मोड या मूड ऑफ द पीपल। लोगों की आपका मूड कैसा है, अच्छा है या बुरा है, राइट, किस तरफ झुकाव है, ऐसे बोलो, दैट इज़ मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एज दी हुई है और उन सारे लोग कितने एज के कितने लोग हैं उसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो मोड यदि निकालना है तो व्हाट वी फाइंड कि फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है, तो इसमें आप देखोगे 3 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन एज कितनी आई, ऑब्जर्वेशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एज के रेस्पेक्ट में। तो 35 ईयर्स के ज़्यादातर लोग हैं। क्यों ज़्यादातर बोल रहे हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, बाकी तो सब एक एक दो दो ही हैं। सो ज़्यादातर जो लोग हैं मीन्स किस तरफ झुकाव है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोड और द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द अनग्रुप डाटा। सो यदि बात करें ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप डाटा हमारे कैसे होते हैं, इन टेबुलर फॉर्म ही होते हैं, बस देयर इज़ अ क्लास इंटरवल, वहाँ पे स्पेसिफिक एज ना होके। सो एजेस मान लो दी हुई हैं, वो इंटरवल्स में दी हुई हैं, इस क्लास के अंदर है, ग्रुप फॉर्म में दी हुई है, उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है। इसमें यदि मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढूँ तो इट इज़ 5 और इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन देखूंगा एज की, तो हमको क्या मिल रही है, स्पेसिफिक एज नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पे हमको वेरी स्पेसिफिक एज थी 35, यहाँ पे हमको एक क्लास मिल रही है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि 61 वाले ज़्यादातर लोग हैं, 62 या 63 या 70, मीन्स काफ़ी बड़ी एक रेंज है, तो हमको एक रेंज मिल रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मोड। तो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मोड फॉर ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे आगे। सो पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अनग्रुप डाटा की मोड कैसे निकालते हैं, एंड देन वी विल टेक कि हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ओके, so let's start, let's take an example. This is example number 4. So wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows. एक प्लेयर ने 10 क्रिकेट मैचेस खेले और हर मैच में उसने कुछ विकेट लिए, उनका इसमें यहाँ डाटा दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, हमको ये बताना है कि मोड ऑफ द डाटा बताओ, मीन्स उस प्लेयर की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हर मैच में कितने विकेट लेता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, कभी भी डाटा दिया हो उसको हम क्या बनाते हैं, हम उसका पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सो लेट अस फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डाटा एज फॉलोज। कैसे बनाएंगे कि नंबर ऑफ विकेट्स उसने कितने लिए और कितने मैचेस में लिए। तो विकेट कितने लिए, देखो डाटा को ध्यान से देखोगे, 0 से लेकर मैक्सिमम 6 लिए, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो दीज आर द विकेट्स ही कैन टेक, क्योंकि मैक्सिमम उसने 6 लिए हैं, मिनिमम उसने 0 लिए अलग अलग मैचेस में। और नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, उसने 0 विकेट कितनी बार लिए, कितने मैचेस में लिए, तो एक मैच ऐसा था जो उसने 0 लिए, देखो यहाँ 0 है, तो एक 1 टाइम फ्रीक्वेंसी है। 1 विकेट उसने लिया, कितने मैचेस में लिया, एक ही बार लिया, 1 देखो यहाँ एक ही बार आ रहा है। सेम वे में आप देखोगे 2 जो है, 2 विकेट्स उसने कितने मैचेस में लिए, 3 मैचेस में। कहाँ पे आ रहा है, देखो 2 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, और द फर्स्ट डाटा इज ऑल्सो 2, तो 2 विकेट उसने कितने टाइम्स लिए, 3 टाइम्स लिए, मीन्स 3 मैचेस में उसने 2 टाइम्स विकेट लिए। तो सेम वे में उसने 3 विकेट्स 2 मैचेस में लिए, 4 विकेट्स उसने एक ही बार ले पाया, 5 विकेट्स वो एक ही मैच में ले पाया, और 6 विकेट्स उसने 1 टाइम लिए। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड ये जो टेबल ध्यान से देखोगे, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अनग्रुप डाटा, देयर इज़ नो क्लास इंटरवल। अब इस केस में तो बहुत ही क्लियर है, द मोड पता लगाना है तो मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता लगा, एंड फ्रीक्वेंसी किसकी है, विकेट्स तो फिक्स हैं, 0 1 2 3 4 5। हम ये देख रहे हैं कि किस मैच कितनी बार उसने नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ मैचेस में उसने सिमिलर विकेट्स लिए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मैचेस। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 3। यदि मेरी 3 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 3 विकेट, 2 विकेट उसने 3 मैचेस में लिए, 3 बार 3 डिफरेंट मैचेस खेला वो, तो उसमें 2 विकेट लिए। तो मीन्स ये जो पर्टिकुलर बॉलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि हम उस प्लेयर को मैच खिलाते हैं अगला कोई, तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो कितने विकेट लेगा, उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 2 विकेट्स ही लेगा वो, बिकॉज दैट इज़ द मोड।
क्योंकि हमने क्या देखा 10 मैचेस में से 3 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 2-2 विकेट लिए। तो दैट मीन्स हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, ऑब्जर्वेशन क्या बात कर रहे हैं, विकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस वो प्लेयर कितने विकेट लेता है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज मोड। तो आवर मोड इज 2, तो वी विल राइट सो द मोड ऑफ द डाटा इज 2। तो दिस वे अनग्रुप डाटा का हमने क्या निकाल लिया, मोड निकाल लिया, या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्लेयर निकाल ली। या आप बोलते हैं ना, मैं बार बार वर्ड यूज़ करता हूँ, झुकाव किस तरफ जाके, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगा, मूड क्या है जनता का, एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे। इस प्लेयर की ज़्यादातर, ये प्लेयर की या कैपेसिटी क्या है, ज़्यादातर वो कैसे खेलता है, ज़्यादातर मैचेज में वो 2 विकेट तो ले ही लेता है, इससे ये मालूम चल रहा है। क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट द ग्रुप डाटा। तो इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ग्रुप डाटा भी होगा, उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड, और ये हमने अभी देखा ही था जस्ट बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी। ये हमने डाटा लिए थे अभी प्रीवियस स्लाइड में, हमारे पास इंटरवल थे, हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी, ज़्यादातर हम क्या पता लगा पा रहे थे, क्लास इंटरवल कौन सा है जिसके अंदर वो मोड होगा। और जब हम ऐसा क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, तो इस क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं हम, मॉडल क्लास। मीन्स वो क्लास जिसके अंदर मोड होगा, इसी के अंदर मोड होगा, पर वो कौन, क्या वैल्यू है, 61 है कि 62 है कि 63 है कि 70 है, क्या है वो हमें नहीं मालूम। सो वी कैन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से वी कैन ओनली लोकेट अ क्लास विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल द मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन का क्लास इंटरवल है वो निकाल लिया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द मॉडल क्लास। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, यदि हमें मॉडल क्लास मालूम है तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि ना एक वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला। द मोड इज़ अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। इस क्योंकि मॉडल क्लास के अंदर ही मोड है, तो उन्होंने क्या फार्मूला बनाया, फार्मूला इज़ दिस। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस समथिंग दिस मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपको मालूम ही है क्या होता है, क्लास इंटरवल का विड्थ, गैप कितना है या साइज़ कितना है, ये एच मालूम है। एल क्या है, वेयर एल बोलते हैं द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हम सारी कुछ बातें कर रहे हैं मॉडल क्लास की, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल ली, हमको उससे करस्पॉन्डिंग क्लास मिल गई। क्लास में जो लोअर वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड द लो एल। और देखो मोड जो होगा वो मिनिमम 61 तो होगा, 61 या उससे कुछ ज़्यादा, 61 प्लस कुछ, व्हाट इज़ दैट प्लस, और ये 61 से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, एच विड्थ तक, इतना ही साइज़ है इसका। तो यदि मैं मिनिमम वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड करूं, मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है एच, और एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कराऊं, तो दिस इज़ द फैक्टर विच आई मल्टीप्लाइंग विद विड्थ ऑफ द क्लास। तो 61 प्लस समथिंग दैट इज़ व्हाट इज़ मोड, क्योंकि मोड हमारा इस मॉडल क्लास में। क्लियर, अब फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हुआ, वेरी गुड। व्हाट इज़ दिस F1 F0 क्या चीज़ें हैं, F2 क्या चीज़ है ये, तो इसमें आप देखोगे एच हमने बता ही दिया। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज़ द, उसको बोलते हैं F, इसलिए F से डिनोट किया है। और 1 बोल रहे हैं मॉडल क्लास के बारे में, पहले हम मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं, और मॉडल क्लास से पहले जो क्लास होती है उसको बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0। दैट मीन्स 2 इज़ माई फ्रीक्वेंसी विच इज़ F0, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एग्जैक्टली सेम वे में हम अभी बात किसके कर रहे हैं, मॉडल क्लास, तो F2 क्या होगा, उससे अगली वाली। दैट मीन्स F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, इस मॉडल क्लास से अगली फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स यहाँ पे हम यदि देखें इस डाटा में इट इज़ 1। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट कि मॉडल क्लास के एग्जैक्टली जो अंदर है वो मोड की वैल्यू क्या है। और अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोड की वैल्यू मिनिमम 61 तो होगी प्लस समथिंग होगी, क्योंकि इसकी विड्थ h है, उसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस फैक्टर में F1 माइनस F0, बस ये याद रखना हर चीज़ माइनस हो रही होती है। सो F1 माइनस F0, 1 पहले आता है, फिर मतलब 1 से माइनस 0 कर रहा है, और यहाँ पे भी नीचे 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 0 एग्जैक्टली F1 F0 है, और फिर एक F2 और, क्योंकि हमने F2 बाद में लिखा है तो एक 2 और यहाँ लिख देते हैं, तो 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। तो याद हो गया फॉर्मूला।